वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं दुर्योधन के अकेले पुत्र लक्ष्मण के साथ पांडवों ने क्या किया, कैसे हुई उसकी मृत्यु और उसके बाद का क्या परिणाम हुआ। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल गए हैं, तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। चारों पांडव भय और चिंता से घिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर के बंधक बन जाने का मतलब था कि पांडवों की हार। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदना चाहता हूँ, परंतु उसे बाहर निकलना नहीं जानता। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने जाएगा और उसके पीछे पीछे हम भी चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसकी रक्षा करके उसे बाहर निकालेंगे। जयद्रथ ने रोक दिया सभी योद्धाओं को। प्रारंभ में यही सोचा था कि अभिमन्यु व्यूह में तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह फिर से बदला और फिर अब पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। सभी प्रयास कर रहे थे, तब जयद्रथ ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुंचता गया, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वह सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ अंदर पहुंचा था। वह जहां युद्ध और चक्रव्यूह तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से 16 साल का अभिमन्यु थका हुआ था, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान तो था ही नहीं, तो वे बच जाते। उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते, तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। चक्रव्यूह प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक छठा चरण भेद किया। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के इकलौते पुत्र के लक्ष्मण का साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अभिमन्यु की विजय हुई और लक्ष्मण का वध कर दिए। या अभिमन्यु ने अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। 6 चरण पाठ करने के बाद जैसे ही अभिमन्यु 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि सहित 9 महारथियों ने घेर लिया। वे 9 महारथियों थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य और शकुनि और दुर्योधन। वीर अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद वीर अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया चकनाचूर हो गया। तब वीर अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार। इसके बाद एक एक करके सभी योद्धाओं ने उस पर वार कर दिया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। जय श्री कृष्णा।